श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 65 of the Aranyakandam, which has 16 verses. Lakshmana consoles Sri Rama. आज हम अरण्य कांड के पंचाशिष्टतम सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 16 श्लोक हैं। लक्ष्मण का श्री राम को समझा बुझाकर शांत करना। तप्यमानं तदा रामं सीता हरणकर्षितं लोकनाम भवेयुक्तं सांवर्तकम् इवानलं वीक्षमाणं धनुः सज्जं निश्वसन्तं पुनः पुनः दग्धुकामं जगत् सर्वं युगान्ते च यथा हरम्। अदृष्टपूर्वं संक्रुद्धं दृष्ट्वा रामं स लक्ष्मणः अब्रवीत् प्राञ्जलिर्वाक्यं मुखेन परिशुष्यता। सीता हरण के शोक से पीड़ित हुए श्री राम जब उस समय संतप्त हो प्रलय कालिका अग्नि के समान समस्त लोकों का संहार करने का उद्यत हो गए और धनुष की डोरी चढ़ाकर बारंबार उसी की ओर देखने लगे, तब लंबी सांस खींचने लगे। साथ ही कल्पांतर काल में रुद्रदेव की भांति समस्त संसार को दग्ध कर देने की इच्छा करने लगे। तब जिन्हें इस रूप में पहले कभी देखा नहीं गया था, उन अत्यंत कुपित हुए श्री राम की ओर देखकर लक्ष्मण हाथ जोड़ सूखे हुए मुंह से इस प्रकार बोले। Perceiving Sri Rama's suffering agony at that time, emaciated as he was due to abduction of Sita, and intent on the annihilation of the worlds like the fire at the time of universal destruction, nay, gazing on his stringed bow, sighing again and again, and desired to consume the whole world like Lord Shiva, the destroyer of the universe, at the end of the world's cycle. Enraged as he was as never seen before, the aforesaid Lakshmana submitted as follows, with joint palms and lips getting parched. पुरा भूत्वा मृदुर्दान्तः सर्वभूतहिते रतः न क्रोधवशम् आपन्नः प्रकृतिं हातुमर्हसि। आर्य, आप पहले कोमल स्वभाव से युक्त जितेंद्रिय और समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहे हैं। अब क्रोध के वशीभूत होकर अपनी प्राकृतिक स्वभाव का परित्याग ना करें। Having been mild, disciplined and devoted to the good of all created beings before, you should not abandon your nature now that you have fallen a prey to anger. चंद्रे लक्ष्मीः प्रभा सूर्ये गतिर्वायौ भुवि क्षमा एतच्च नियतं नित्यं त्वयि च अनुत्तमं यशः। चंद्रमा में भी शोभा, सूर्य में भी प्रभा, वायु में भी गति और पृथ्वी में क्षमा जैसे नित्य विराजमान रहती है, उसी प्रकार आप में सर्वोत्तम यश सदा प्रकाशित होता है। As loveliness dwells in the moon, brilliance in the sun, movement in the winds and forbearance in the earth, all these also unsurpassed fame ever inwardly dwell in you. एकस्य न अपराधेन लोकान् हन्तुं त्वमर्हसि ननु जानामि कस्यायं भग्नः सांग्रामिको रतः। आप किसी एक के अपराध से समस्त लोगों का संहार ना करें। मैं ये जानने की चेष्टा करता हूँ कि ये टूटा हुआ युद्धोपयोगी रथ किसका है। You ought not to annihilate the worlds for the offense of an individual. I shall surely try to ascertain whose is this chariot of war, and by whom and for what purpose it was broken with its yoke and external appendages, such as the canopy and whisks. केन वा कस्य वा हेतोः स युगः स परिच्छदः कुरणे मिक्षतः छायं सिक्तो रुधिर बिन्दुभिः देशो निर्वृत्त संग्रामः सुघोरः पार्थिवात्मज एकस्य तु विर्मोदोऽयं न द्वयोर्वदतां वर न हि वृत्तं हि पश्यामि बलस्य महतः पदं
नैकस्य तु कृते लोकान् विनाशयितुम् अर्हसि। अथवा किसने किस उद्देश्य से जुए तथा अन्य उपकरणों सहित इस रथ को तोड़ा है, इसका भी पता लगाना है। राजकुमार, ये स्थान घोड़ों की खुरों और थके पहियों से खुदा हुआ है, साथ ही खून की बूंदों से सिंच उठा है। इससे सिद्ध होता है कि यहाँ बड़ा भयंकर संग्राम हुआ था, परंतु ये संग्राम चिन्ह किस एक ही रथ का है, दो का नहीं। वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री राम, मैं यहाँ किसी विशाल सेना का पद चिन्ह नहीं देख रहा हूँ, अतः किसी एक ही के अपराध के कारण आपको समस्त लोगों का विनाश नहीं करना चाहिए। This piece of ground has been cleft by hooves and fellows and sprinkled with drops of blood and presents a most horrid appearance, which leads me to think that a combat has taken place here, O Prince. But this has been the encounter of a single chariot warrior, not of two, O jewel among the eloquent. I do not actually perceive the footprints of a large army imprinted on this ground. युक्तदण्डा हि मृदवः प्रशान्ता वसुधाधिपाः सदा त्वं सर्वभूतानां शरण्यः परमागतिः। क्योंकि राजलोग अपराध के अनुसार ही उचित दंड देने वाले, कोमल स्वभाव वाले और शांत होते हैं। आप तो सदा ही समस्त प्राणियों को शरण देने वाले तथा उनकी परम गति है। And you ought not to annihilate the worlds on account of one man, for suzerain lords of the earth are just in their punishment, mild and yet composed, while you are always fit to protect all created beings. Nay, you are their supreme asylum. को नु दारप्रणाशं ते साधु मन्येत राघव सरितः सागराः शैला देवगन्धर्व दानवाः। रघुनंदन, आपकी स्त्री का विनाश या अपहरण कौन अच्छा समझेगा? जैसे यज्ञ में दीक्षित हुए पुरुष का साधु स्वभाव वाले ऋतुविज कभी अप्रिय नहीं कर सकते, उसी प्रकार सरिताएं, समुद्र, पर्वत, देवता, गंधर्व और दानव, ये कोई भी आपके प्रतिकूल आचरण नहीं कर सकते। नालं ते विप्रियं कर्तुं दीक्षितस्येव साधवः येन राजन् कृता सीता तम अन्वेषितुम् अर्हसि। राजन, जिसने सीता का अपहरण किया है उसी का अन्वेषण करना चाहिए। आप मेरे साथ धनुष हाथ में लेकर बड़े बड़े ऋषियों की सहायता से उसका पता लगावें। Who on earth would approve of the disappearance or destruction of your spouse? Even rivers, seas, mountains, gods, Gandharvas and demons have no power to give offense to you any more than the saintly priests officiating at a sacrifice to do anything distasteful to the man consecrated for sacrificial performances. With me as your companion and bow in hand, and with the greatest sages as your helpers, you ought to seek out him by whom Sita has been borne away. मत् द्वितीयो धनुष्पाणिः सहायैः परम ऋषिभिः समुद्रं वा विचेष्यामः पर्वतांश्च वनानि च गुहाश्च विविधा घोराः पद्मिन्यो विविधाः तथा देवगन्धर्वलोकांश्च विचेष्यामः समाहिताः यावन् न अधिगमिष्याम् अस्तव भार्यापहारिणम् न चेत् साम्ना पदास्यन्ति पत्नीं ते त्रिदशेश्वराः। कलेन्द्र ततः पश्चात् प्राप्तकालं करिष्यसि। हम सब लोग एकाचित हो समुद्र में खोजेंगे, पर्वतों और वनों में ढूंढेंगे, नाना प्रकार की भयंकर गुफाओं और भांति भांति के सरोवरों को छान डालेंगे तथा देवताओं और गंधर्वों के लोकों में भी तलाश करेंगे। जब तक आपकी पत्नी का अपहरण करने वाला दुरात्मा का पता नहीं लगा लेंगे, तब तक हम अपना ये प्रयत्न जारी रखेंगे। कौशल नरेश, यदि हमारे शांतिपूर्ण बर्ताव से देवशवर गण आपकी पत्नी का पता नहीं देंगे तो इस अवसर के अनुरूप कार्य आप कीजिएगा। We shall explore the oceans as well as the mountains and the forests, as also the various fearful caves
and the different lotus ponds, and shall also steadfastly search the realms of the gods and the Gandharvas until we find the abductor of your consort. If the ruler of gods do not restore your spouse by peaceful means, you may then adopt a measure which is opportune, that is coercion, O ruler of the king of Koshala. शीलेन साम्ना विनयेन सीतां नयेन न प्राप्स्यसि चेत् नरेन्द्र ततः समुत्सादय हेमपुङ्गैः महेन्द्र वज्र प्रतिमैः शरौगैः। नरेंद्र, यदि अच्छे शील, स्वभाव, समान नीति, विनय और न्याय के अनुसार प्रयत्न करने पर भी आपको सीता का पता ना मिले, तब आप स्वर्ग में पंख वाले महेंद्र के वज्र तुल्य बाण समूहों से समस्त लोगों का संहार कर डालें। If you do not recover Sita through exemplary conduct, conciliary modesty and prudence, then annihilate the worlds with volleys of golden feathered arrows, vying with the thunderbolt of the mighty Indra, the ruler of gods, O ruler among men. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे पञ्चषष्टितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 65वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 65 in the Aranya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। Om Apadam Apahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।